पाकिस्तान दुनिया में पीस मेकर के नाम से पहचाना जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी एकेडमी PNS रहबर कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि बरादराना और दोस्ताना ममालिक की हिमायत और पाकिस्तानी की मुखलिसाना सालसी की कोशिशों की वजह से ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमत की तारीखी दस्तावेज पर दस्तखत हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत अमन के लिए दिन रात कोशिश की। ईरानी सदर का हालिया दौरा न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है, बल्कि खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ भी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का अदा करने का अज़म, दोनों रहनुमाओं का बाहिमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का आइंदा माह के आखिर में ईरान का दौरा मुतवक्के। सदर मुमलिकत अपने मुतवक्का दौरे के दौरान ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे का बाकायदा शेड्यूल जल्द मुरतब किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने रवां साल के आगाज़ में भी ईरान का दौरा करना था, जो मौखर कर दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने वफ़द के हमरा ईरान के दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी ईरान जाने का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत भी मुतवक्के है। ये वाज़ेह है कि अपोजिशन ने ना तो बजट पढ़ा है और ना ही उन्हें बजट का कुछ पता है। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब असेंबली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि माहौलियात को जो पैसे दिए उसका 100% इस्तेमाल हो गया है। जंगलात के 98% इस्तेमाल हुआ है। माहीगिरी का 97% इस्तेमाल हो गया है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दिया है। जिनके हिस्से में हुक्मरानी आती है वो अल्लाह ताला के पसंदीदा ख़ानदान होते हैं। दो 2008 में कहा जाता है कि बीबी शहीद हुई, हमदर्दी में वोट मिले। 2013 और 2018 में क्या हुआ, ये खिदमत है जो जारी और सारी है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली से खिताब। कहते हैं कि बहुत सारी जमातें मिलकर हमें टफ टाइम देने की कोशिश कर रही हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले की निस्बत ज़्यादा सीटें मिली हैं। अब सीटें ज़्यादा होंगी तो बहुत सारे लोग नजर भी नहीं आएंगे। कच्चे में अमली इक़दामात किए। निजात मेहरान ऑपरेशन में 48 डाकू हलाक हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि सिंध पुलिस के एहलकारों की तादाद 1,34,000 है। कराची में मोबाइल फ़ोन छीनने और गाड़ी चोरी की वारदातों में कमी आई है। सिंध पुलिस में 1,70,000 आसामियाँ हैं। सदर मुमलिकत की खुसूसी हिदायत पर कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। कराची में रवां साल दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या नहीं हुआ। CTD की कारकर्दगी अच्छी रही। 66 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इस हफ्ते तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों के अशारियों का जायजा लेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का बयान। कहते हैं कि हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है और ना ही किसी पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। दायरा कार में रहते हुए सार्फिन तक हर मुमकिन फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब तक डीजल में 200 रुपये फ़ी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर कमी कर चुके हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। डीजल की कीमत भी 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर रखने का फैसला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त अवाम तक पहुँचाया जाए। डीजल और पेट्रोल पर लेवी में इजाफा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी बढ़ाकर 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर लेवी 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी है।
पाकिस्तान में 60 दिन के अंदर अद्वियात पर बारकोड मुतारिफ कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के दौरे के मौके पर खिताब। कहा कि पाकिस्तान में 17 और 18 जुलाई को कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। 150 मकामी कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवाई। फार्मा की फील्ड में चाइनीज सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं। तरजीह पहले दिन से यह है कि हम MOU पर जाने के बजाय मुआहदे पर जाएं। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर हज 2027 का 2030 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुसलसल छठा दिन। पहले 5 दिनों में 1,07,887 अफराद ने घर बैठे हज रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। 85,000 दरख्वास्त गुजारों ने सरकारी जबकि 22,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन का अमल मजीद चंद दिन बिला तातुल जारी रहेगा।